नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है बोचहा विधानसभा क्षेत्र की जनता से। आप दर्शकों को मैं बता दूं कि ये कार्यक्रम सामाजिक है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति विशेष पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, न किसी पार्टी की बात कर रहे हैं। हम जनता की समस्या, जनता क्या कुछ महसूस करती है, किस तरह से यह अपने बातों को लेकर समस्या में जूझ रही है, आज उसी पर चर्चा होगी। और चूंकि चुनाव आ गया है फिर से, चूँकि अभी जो वर्तमान में विधायक थे उनका देहांत हो गया और इस कारण से फिर से चुनाव यहाँ आ गया है, विधानसभा चुनाव, और लोग अब अपनी बात फिर से रखने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी पर चर्चा होगी, ध्यान बनाकर देखें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो समस्या पर जब बात होगी तभी इसका निदान निकलेगा और तभी जो उम्मीदवार आएंगे वो इसके लोगों की मदद कर पाएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। सबसे पहले बाबा आपसे शुरू करते हैं, क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा नाम श्री बैजनाथ राय जी। बैजनाथ राय जी, अभी तक चुनाव में वोट गिराए, कितना बार गिरा चुके हैं आज तक, अगर विधानसभा की बात की जाए? हम तो 75 से गिराते आ रहे हैं, कितना बेर गिरा दिए, कितना बेर कहे हम। बहुत सारे विधायक जी को चुन लिया? बहुत सारे विधायक जी को चुन लिया, चिन्ह भी लिए, चिन्ह भी लिए। अच्छा, तो चुनाव में कमी नहीं किए और पहचान में भी कमी हम लोगों का नहीं है, मगर हम लोग का कोई फायदा चुनाव चिन्ह से जो है आज तक के सहयोग गरीब को नहीं मिला। जो गरीब के चाहिए, जो कि एक घर में 5 गो वोट है तो ये 5 गो वोट गरीब एक जगह देने जाता है, मगर ये 5 का वैल्यूक उलूक नहीं है, एक का वैल्यूक है। एक बात बताइए, आप बहुत बार वोट गिराए विधायक जी को, आप जिनको वोट गिराए जीतबो गया होंगे? हाँ जरूर जीते हैं मगर खोलेंगे नहीं कौन जीते या कौन हारे। ना जीते हैं मगर घूम के गांव में देखने नहीं आए हैं, जो किधर से आग लगा किधर बुतार गया। आज तो सब ठगाइए गए, तो ठगा गए इसका मतलब आप? तो जनता तो ठगाइए रहा है, जनता को कहाँ उपलब्ध है कुछ, जनता तो ठगा रहा है, वोट गिरा रहा है, ठगा रहा है, इतना ही तो है, दूसरा तो कुछ नहीं। तो 10 साल 15 साल से यही देख रहे हैं। रमई राम थे तो वही दशा हुआ, मुसाफिर पासवान थे तो वही दशा हुआ, बेबी कुमारी हुए तो जीत कर गए। 5 साल तो मैनका में आते हैं, डुमरी में नहीं आते हैं, मगर जीत कर गए डुमरिये से, वो घूम कर नहीं आए को डुमरी में देखने। खैर हम उस पर अभी आएंगे, लेकिन हम जरूर आपसे ये जानना चाहेंगे कि समस्या क्या है, अगर बेहतर होना चाहिए था तो क्या होना चाहिए था? बेहतर तो होना चाहिए, जो गरीबों के छप्पर पर छाजा जो पड़ा हुआ है, छाजा हटा दे। सरकार कहता है जब गरीब को बहुत दान दे रहे हैं, तो कई को गरीब के छाजा हटवा दिया सरकार आकर। देखिए जाके घूम के पंचायत में किसी का इंदिरा आवास का योजना इतना ही कल गया, लाखों के लाख, यहाँ गरीब के एको को नहीं है। एक भी गरीब के यदि योजना बना है, ये बना है, क्या कहता है जो माल वाला पशु सेट पर थोड़ा चेक किया जाए, सरकार ढंग से चेक करे तो किसका किसका बना है, पशु वाला के बना है कि नहीं बना है, बिना पशु वाला के बना है कि पशु वाला के बना है, जाकर देखे। सरकार को काम है निदान करना, आदमी पर एक्टिव करना है, इसको पूछना जांचना, मुखिया से पूछे, सरपंच से पूछे, गांव के वार्ड से पूछे, किसी से पूछने वाला कोई नहीं है। गलत बात नहीं कहिए। अच्छा एक बात बताइए, इस तरह की समस्या है तो बार बार आप जैसे लोग, बहुत लोग ठगा रहे होंगे? बहुत लोग ठगा रहे हैं, इसी में तो है जो 5 गो एने है तो 15 गो एने है, जिनका पेट भरता है मिठाई से, 5 गो गरीब आ गया हत्ता में। और क्या है, ये सरकार में तो यही है। नीतू जिसको पल में पैसा है उसका सरकार है, जो गरीब कमा रहा है उसको सरकार नहीं है। वोट दो न तो राशन बंद कर देंगे, वोट न देगा वृद्धा पेंशन बंद कर देंगे। धमकी तो ये है गाँव में, पंचायत में। दूसर कौन है? आपको भी धमकी मिलता है? हाँ हमको भी मिलता है, न मिला कैसे? हमको तो 5 साल तक के काट कर वृद्धा पेंशन हटा दिया, कहा कि जाओ अटल रहो तू अपन। अब यही तो समस्या है। 10 गोटे के राशन में कार्ड है, मिलता है 7 गोटे के। कहाँ सरकार खोजने आता है कि जो भाई 10 गोटे के नाम हमने भेजे कार्ड पर, इनमें 7 गोटे के काहे दे रहे हो? चलिए देखिए बातें कितनी गहराई से हो रही है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा ये जागरूकता को लेकर है। इनकी जो भावना है, जिस तरह से इन्होंने वोट दिया है और वोट देने के बाद इन्होंने विधायक बनाया है, तो इनके समस्या का निदान निकलना चाहिए था। जो नहीं निकल रहा है तो इनकी वेदना प्रकट हो रही है। मैं ये बात सीधे आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे। इनका भी इन्होंने नाम लिया है, सभी लोगों का नाम लिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने इनकी मदद नहीं की है उन सभी को भी ये सोचना पड़ेगा कि अब आने वाले समय में, चूँकि चुनाव फिर से आ गया है, तो अब कम से कम जो उम्मीदवार बनकर आए तो ऐसे लोगों को धोखा नहीं देंगे। अगर जो वादा करेंगे उस पर जरूर खरा उतरेंगे। ये हमारे लिए नहीं ना है, हम सारा समाज के लिए कहते हैं। हमरा धोखा न दे, समाज के धोखा न दे, ये पूरे समाज के धोखा देता है। पंचायत लोग धोखा देता है,
वो मोटरी बांध के बेचते हैं मुजफ्फरपुर से आते आते बॉल लेखा फूट के छितरा गया, सब लूट के खा गया। उम्र जनता लिया यहाँ घंटा, कैसे मिला जनता को? कुछ नहीं मिला, सब रह गया मुजफ्फरपुर। क्या है यहाँ? यहाँ तो खाली जगह है। एक सड़क के लिए तरसता है लोग, जब इतना पानी लगता है तो बाप बाप कर जाता है बांध पर, बाप बाप कर जाता है बस तक। सड़क के देखिए पहले क्या कर रहा है लोग। सोचे सरकार हम आपके पास फिर आते हैं, थोड़ा सा आप पानी उनी पीजिए, थोड़ा सा इनको रिलैक्स कराइए, फिर हम आपके पास आते हैं। और लोग भैया, अच्छा एक बात बताइए, आपका क्या शुभ नाम हुआ? नियामत मियाँ। ये जो बता रहे हैं, ये कोई अपना व्यक्तिगत के कारण बता रहे हैं कि समाज की बात बता रहे हैं? समाज की बात बताएं। पक्का का आपकी नज़र में भी समस्या है? हाँ तो इतना बार आप भी बहुत बार वोट गिराए, हाँ। आप भी ठगा गए? तो ये अभी तो ठगाइए रहे हैं। बताइए तो, ये तो भगवान का नाम ले रहे हैं सो ठगा रहे हैं, आप भी याद कर रहे हैं ऊपर वाले को तब भी ठगा रहे हैं। तो नहीं चाहिए हम लोग को, चाहिए रोड जो है जो चलना जो अभी जो बंद हो जाता है, पानी होता है, तो ये रोड के लिए चाहिए। तो वोट जो गिराते हैं आप लोग तो ये सब कहते बतियाते नहीं है पहले से? बतियाइए तो रहे हैं, तो सुन के लोग रह जाता है। हाँ। हम लोग तो बतियाइए रहे हैं। जो पानी जो बारिश जो होता है, तो हम लोग कौन कौन आधार से इस जगह आते हैं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, समाधान नहीं निकल रहा है। ये भी रोड चाहिए, रोड चाहिए, रोड चाहिए। हाँ। देखिए समाधान नहीं निकल रहा है, और जो बात इन्होंने कही, अच्छा कोई लोग असहमत है इनकी बातों से कि सब लोग सहमत हैं? सहमत हैं? हाँ सहमत है। आप लोग भी सहमत हैं? देखिए सभी लोग सहमत है, और मैं जो ग्राउंड से आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, ये जो डुमरी पंचायत है ये, और ये पंचायत मुसहरी प्रखंड के अंतर्गत है, जिला मुजफ्फरपुर है, और जो अभी विधानसभा क्षेत्र है या बोचहा, यही विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर कई सारे उम्मीदवार अपने उम्मीदवारी को दावा ठोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े पार्टी से भी लोग आ रहे हैं, और निर्दलीय रूप में भी बहुत लोग आ जाएंगे ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन निदान नहीं निकल रहा है। यही वास्तविकता है यहाँ की। और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? विपिन कुमार ठाकुर जी, आप अभी कुछ समस्या बता रहे थे, क्या कुछ समस्या है आपकी नज़र में? हमारे नज़र में सरकार का योजना तो चल रहा है, कार्यक्रम भी हो रहा है, लेकिन योजना का 80% जो है सो अफसरशाही का भेंट चल रहा है। हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, दलाली हो रहा है। वो कर्मचारी हो, चाहे पंचायत सेवक हो, चाहे प्रखंड स्तर पर हो, आपके पास अगर कोई समस्या है, कोई काम लेकर के जाइए, जेन्युइन काम नहीं होगा। जब तक टेबल के नीचे से उनको पैसा नहीं दिया जाएगा, वो काम नहीं होगा। सरकार की योजनाएं आती है, काम भी होती है, लेकिन काम होती है तो सड़क बना, या ऐसा बना कि कल होके टूट जाए। योजना आती है, कुछ योजनाएं सही लोग के पास भी पहुंचता है, कुछ सही लोग के पास नहीं पहुंचता है, उसका नाजायज़ लोग लाभ उठा रहा है। लेकिन इसमें सबसे अधिक अगर कुछ दोषी है तो ये अफसरशाही है, क्योंकि अगर कंप्लेन भी होता है तो कोई उसको सुनने वाला है नहीं, कोई नेता उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। और हम लोग इसी कारण नीतीश कुमार से क्षुब्ध हो रहे हैं। खैर हम नहीं कहेंगे कि क्षुब्ध होइए और ये नहीं, लेकिन हम आपकी समस्या जानना चाह रहे हैं। आपके विचार में अफसरशाही हावी है और लोगों का काम नहीं हो रहा? हावी है, लोग का काम नहीं हो रहा है, और जो काम गलत सलत हो भी रहा है, अगर कोई कंप्लेन भी करने जाता है किसी काम के लिए, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसका काम नहीं होता है ऑफिस में। अब एक बात बताइए, देखिए मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, जागरूकता को लेकर है, जिनकी भी बात की जा रही है, नाम लिया जा रहा है, वो इनकी भावना है, इनका व्यक्तिगत विचार है। अच्छा एक बात और बताइए, सबसे पावरफुल लोकतंत्र में जनता है, जानते हैं बात? हाँ जनता है, जनता तो प्रतिनिधि चुनती है, और बार बार पार्टी भी बदला है, पार्टी भी बदली है, विधायक भी बदले हैं, लेकिन बोचहा विधानसभा तो सब दिन से ही गिरवी है। हम जब से पैदा हुए तब से आज तक हम लोगों के वोट का क्या मायने है? ये वोट जो है यहाँ हरिजन विधानसभा क्षेत्र हमारे जन्म से पहले बना और आज तक है, और हरिजन ही विधायक होगा। पढ़ा लिखा विधायक अगर होता तो कुछ सुनता। तो रमई राम जी 45 साल रहे तो हरिजन ही रहे, बेबी कुमारी हरिजन ही आए, मुसाफिर पासवान आए। इन लोगों के पास अगर कुछ गया भी, ये लोग तो देखे नहीं, इनको तो वोट चाहिए, लेकर गए, बात खत्म। अब आते हैं बात निदान पर, कैसे निकलेगा निदान इस तरह से? ये बात हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार इसको देखे कि इस अफसरशाही को ख़त्म करके आम पब्लिक का काम कैसे हो। और सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए एक माध्यम और है, अभी आपका वोट है। तो इस बार भी हम लोग जो विधायक जी आते हैं तो उनसे हम लोग कहिए ना सकते हैं कि भाई फलना काम होना चाहिए, अब नहीं होता है। वोट तो किसी न किसी को देना है।
चलिए, इस पर भी चर्चा चलेगी और वोट देकर के ही सिर्फ छोड़ देना थोड़े ना होगा, उस पर पूरा वोट का निगरानी करना पड़ेगा। हम तो मैं कहना चाहूंगा चौपाल के माध्यम से। जी जी जी, अब फिर हाँ। यहाँ एक धूर जमीन के रसीद कटा है या 1 बीघा को कटा है। कर्मचारी चर्चर को चमचा रख के कटवाता है, जिसका 100 रुपया लगना चाहिए उसको 10,000 रुपया लगता है। पहले टेस्ट करे कर्मचारी के नजदीक जाके। उसी पर हम लोग आते हैं। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा ये दंगल शुरू हुआ है। जी जी, क्षेत्र में डुमरी पंचायत में हरजन पंचायत है, लिखा हुआ है आपको, सरकार का नियम था, काट पड़ा है हरजन पंचायत। और यहाँ की हरजन की जमीन बहुत नॉर्मल कम है, और उसका जो लगा है 10,000 या 5,000 कर्मचारी जो चर्चर को नौकर रखा हुआ है। सरकार किस लिए भेजा? गरीब को रक्षा के लिए ना, कि गरीब की हत्या के लिए? गरीब को हत्या के लिए कर्मचारी को भेजा हुआ है। यहाँ चल कर देखिए, मंगर के मंगर टेबल पर जब तक दलाल उसको रुपया नहीं लेता है तब तक वो बैठता नहीं है। क्यों? दलाले के लिए हम लोग वोट दिए कि हम लोग जमीन के लिए वोट दिए? जी चलिए, बातें बड़ी लंबी है और हम आपकी वेदना समझ रहे हैं, दर्शक भी हमारे समझ रहे होंगे कि किस तरह से समस्या है। और ग्राउंड की ये रिपोर्ट है, मैं कहीं से भी आपको ये नहीं आपको लगेगा कि ये बातों में कहीं पर कोई स्टूडियो में बैठकर हम लोग शूट कर रहे हैं, ये बात नहीं है। गाँव का ब्लॉक में हम लोग CO वीडियो करने यदि दरखास्त लिख के लगाते हैं तो CO वीडियो कागज के फाड़ कर बिक देता है। गरीबा को बात को सुनता नहीं है, किसी का बात का सुनता नहीं है, वो रुपया को सुनता है। कागज में पैक करके रुपया दीजिए तो कागज पर आपको साइन करके देगा, ना तो नहीं देगा। पंचायत में सचिव बैठा दिया, विकास मंत्री बैठा दिया, मगर कोई काम करने के लिए एक कागज पर 500 रुपया मांगता है, तब काम होता है। तो गरीबों का काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं पंचायत में हो रहा है। झूठ फूस के लफड़ा बढ़ा के वोट में इलेक्शन में जनता के हरजन का माने दौड़ा के जीत के लोग जाता है, मगर करता कुछ नहीं है। चलिए, बातें बहुत आपने की है और बेहतर की है, मैं कहना चाहूँगा। इस तरह की समस्या है, लेकिन एक बात और है, आप लोगों को भी हम कहेंगे कि अब इन समस्याओं के निदान के लिए थोड़ा सा मैं आपको ये कहूँगा, इसको थोड़ा सा अगर रोक दे तो एक बात मैं आपको जरूर मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब यहाँ से अगर कोई भी प्रतिनिधि बनने को लेकर आते हैं, या मुखिया है, सरपंच है, वार्ड प्रतिनिधि बनने आए हैं, अगर आप वोट लिए हैं तो आपका जो दायित्व बनता है उसका निदान जरूर आप निकालिए, अपनी मदद जरूर करिए, क्योंकि जनता हतोत्साहित हो रही है। और जनता जब हतोत्साहित होगी तो इस तरह से आप सभी लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं ग्राउंड से आप तक रिपोर्ट जो पहुंचा रहा हूं इसको समझिए। अब इस बार विधानसभा चुनाव में जो भी आ रहे हैं, आपको वादा करने से पहले सोचना पड़ेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे भी आते रहेंगे और अब छोड़ेंगे नहीं, गर्दा उड़ा के रहेंगे हम लोग। ठीक रहिए, उनमें सहयोगी हम लोग हैं, हम लोग सहयोग करेंगे। आगे बढ़िए, आइए जनता के बीच आइए, कहिए जो हम आपको सहयोगी, हम लोग पीछे हट जाएंगे तब ना। मगर हम लोग तरस रहे हैं कुछ बात के लिए, कुछ खाना के लिए, कुछ रास्ता के लिए, कुछ घर के लिए। सरकार ने बहुत निदान निकाल के वहाँ से भेज दिया। आज 20,000 रुपया नहीं देता है तो इंदिरा आवास नहीं बनता है। ये कहाँ का नियम है? कौन ग्रांट में लिखा कि जो घूस 20,000 दीजिएगा तो इंदिरा आवास बनेगा? तो नहीं बनेगा। बात एकदम बिल्कुल सही है। 20,000 रुपया आज मांगता है तब जनता को घर बनता है, ना तो नहीं बनता है। इस पंचायत में 500 छाजा वाला घर होगा, चल के देखिए डुमरी पंचायत में 500 छाजा के घर है कि नहीं। चलेंगे हम लोग ग्राउंड पर भी चलेंगे और दिखाएंगे, सभी लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ की समस्या है। और आज के लिए बस इतना ही, चूंकि समय जो अभी मैं आपको आप तो पहुँचा रहा हूँ, जो बात आपको आप तक मैं लेकर आ रहा हूँ, इन बातों को लेकर आपको ध्यान रखना है और समाज की बेहतरी के लिए काम करना है। हम सब कर रहे हैं, हम सब सूचना आप तक दे रहे हैं, लेकिन आपका दायित्व है उस पर जरूर खड़े उतरें, ये हमारी आशा है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भाग लेने के लिए। कुछ कहना है आपको भी? नहीं सर, हमको कुछ नहीं, जो लोग बोले हैं वही मैटर हम लोग हमारे साथ भी है, वही बात हम भी बोलेंगे जो बता के चले गए। रोड का समस्या, इंदिरा आवास का समस्या, यही सब समस्या, और क्या। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से आपको भी कुछ कहना है? ना ठीक है, सब ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आप सभी लोगों के बीच जो मैं आता हूँ, इस बारे में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, ये जागरूकता का कार्यक्रम है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लेकर बात नहीं की जा रही है। और इन सब चीज़ों को लेकर जो हमारा उद्देश्य है कि समाज जागरूक बने, वोटर भी अपने वोट की कीमत को समझे, और जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं वो भी अपने दायित्व को समझे, हमारी आशा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार शाह के साथ मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।